आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 22 कहानी लेखन। तो कहानियां तो बच्चों आपने बहुत सुनी होंगी अपने माता पिता से, दादी से, नानी से, दादाजी से और बहुत जो भी आपके बुजुर्ग व्यक्ति हैं सबसे आपने कहानियां सुनी होंगी। तो बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर भी कुछ कहानियां आपके पास दी गई हैं, तो हम कुछ कहानियां पढ़ेंगे। तो कहानियों से आपको सीख मिलती है कि आपको अपने जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए, कुछ कहानियां हैं आपके पास, यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने अनेक कहानियां सुनी होंगी, कुछ प्रसिद्ध कहानियां आगे दी जा रही हैं। ठीक है, चित्र द्वारा इसे समझकर पूरा कीजिए। तो ये एक चित्र दिया गया है आपको आपके पास। ठीक है, तो इस चित्र को पहचानते हुए यहाँ पर ये कहानी दी गई है, इस कहानी को आपको पूरा करना है। तो आप सभी बच्चों ने ये कहानी जरूर सुनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस कहानी को होमवर्क में पूरा करेंगे। इसके बाद है हौसला अफजाई। तो यहाँ पर ये कहानी है हौसला अफजाई। हिरणों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। रास्ते में एक सूखा कुआं था। दो हिरण कुएं में गिर गए। गिरने के बाद दोनों बाहर आने के लिए जी जान लगाकर ऊपर की ओर उछलने लगे, लेकिन ऊपर खड़े हिरणों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग बाहर नहीं आ सकते, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह बात सुनकर एक हिरण ने प्रयास करना छोड़ दिया और गुमसुम होकर बैठ गया। तो क्या था कि अब जब वो हिरणों का झुंड गिर ही गया, तो उसमें जब किसी ने ये बात कह दी कि अब तो ऊपर आ नहीं सकते, तुम व्यर्थ में प्रयास मत करो, तो क्या था, एक हिरण जो है उसने अपना प्रयास करना भी छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब गिर तो गई है, अब तो गड्ढे में गिर ही गए हैं, उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया और वो गुमसुम होकर एक साइड में बैठ गया। लेकिन दूसरा हिरण अभी बाहर जाने आने का वो जोर आजमाइश कर रहा था। ऊपर वाले हिरणों ने चिल्लाकर कहा, ज्यादा जोर आजमाइश मत करो, इतने गहरे में गिरकर भला कोई हिरण बच सका है। अब कुएं वाला दूसरा हिरण और जोर से छलांगे मारने लगा और अंततः कुएं से निकले ईंट का सहारा लेकर उछलकर बाहर आ गया। बाहर आकर वह उन हिरणों से बोला, धन्यवाद मेरी हौसला अफजाई करने का। ठीक है, तो क्या था, वो आप उसका हौसला जो थे वो गिरा रहे थे। तो बाहर बाकी के हिरण थे, वो क्या कर रहे थे, उसके हौसले को गिरा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी बातें सुन रहा था, तो उसका हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो रहा था। उसने क्या किया, कोशिश की और कोशिश की और इतनी कोशिश की कि वो उछलकर बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या है, कभी भी किसी की बातें सुनकर कभी अपने जीवन में निराश नहीं होना है बच्चों। अगर आपको कोई ये कहे कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई भी चीज दुनिया में नहीं है जो आप कभी नहीं कर सकते। तो मेहनत और परिश्रम से हर चीज आप कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज को करने की लगन है तो वो काम आप अवश्य ही कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई आपसे कह दे कि ये आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, यह हिरण ज़ारा था जो हतोत्साहित करने की कोशिश को हौसला अफजाई समझ रहा था। ठीक है, हतोत्साहित करने वालों की बातों को अनसुना करके ही सही दिशा में लगातार अपना कर्म करने वाला ही संकट से निकलता है और सफल होता है। ठीक है, तो हमें कभी किसी की बातों को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। हर किसी की बातें सुननी है, लेकिन करना वही है जो आपको अच्छा लगेगा। अपने रास्तों से कभी नहीं हटना। कोई आपको आपके रास्तों से कितने भी हटाने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर ऐसे ही चलते चले जाना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आपको क्या सीख मिली इस कहानी से, कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप हर कामयाबी को पार कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरी कहानी आपकी, एक सावधानी। एक व्यक्ति बाजार से शहद खरीद कर लाया। रास्ते में उसकी इच्छा शहद खाने की हुई। उसने डिब्बे में शहद निकाला और खाने लगा। असावधानी के कारण उसका थोड़ा सा शहद रास्ते में ही बिखर गया। वह व्यक्ति तो घर चला गया, लेकिन शहद की खुशबू मिलते ही शहद पर मक्खियां इकट्ठी हो गई। वहीं पर कुछ छिपकलियां भी थी जो मक्खियों को खाने की ताक में आ गई। ठीक है, अब से जो कुछ शहद थोड़ा बहुत गिर गया था, वहां पर कुछ मधुमक्खियां आ गई और अब उन मधुमक्खियों को खाने की ताक में वहां पर कुछ छिपकलियां भी आ गई। वहीं पर कुछ बिल्लियां भी मौजूद थी जो छिपकलियों को देखकर ललचा गई। अब वहां पर कुछ बिल्लियां भी आ गई जिन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ छिपकलियां हैं, तो वो खाने के लिए आ गई। हमारा कुत्ते ही पीछे क्यों रहते, वे दौड़ते हुए बिल्लियों पर झपट पड़े। बिल्लियां तो भाग गई, लेकिन कुत्ते आपस में भिड़ गए। जब कुत्ते घायल हो गए तो उनके मालिक अपने अपने कुत्तों का पक्ष लेकर आपस में लड़ने लगे। अब लड़ाई में दोनों से भीड़ बढ़ी और इस लड़ाई में बड़ा रूप ले लिया। पूरे शहर में बवाल हो गया।
और लूटपाट शुरू हो गई। जिस व्यक्ति ने शहद गिराया था उसके घर को भी दंगाइयों ने लूट लिया। एक व्यक्ति की छोटी सी असावधानी पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारी छोटी छोटी असावधानी, हमारी छोटी छोटी गलतियां जो है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है कभी कभी। ठीक है, तो बच्चों हमें कभी कभी अपनी छोटी छोटी गलतियों को समझना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हम छोटी छोटी भूल कर बैठते हैं, उससे कितना बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पार्ट में हमने कहानियां पढ़ी है। तो आप ऐसी जो भी कहानी आपको आती है, जो आपने कभी सुनी हो, ऐसी एक कहानी अपने अभ्यास में, अपने नोटबुक पे जरूर लिखेंगे। तो बच्चों आज ये पार्ट हमारे यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।